शुरुआत कर रहे हैं भारत चीन सीमा यानी एलएसी पर जारी तनाव के बीच मॉस्को में भारत के विदेश मंत्री और एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच में बैठक हुई है। दोनों के बीच 2.5 घंटे तक चली है ये बैठक। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के साइडलाइन में ये द्विपक्षीय बातचीत हुई है। बैठक के दौरान सीमा पर तनाव खत्म करने को लेकर 5 मुद्दों पर सहमति बनी। दोनों देशों में जिन मुद्दों पर सहमति बनी उनमें से कुछ अहम बिंदु आपको बता देते हैं। संयुक्त बयान दोनों देशों का जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि मतभेद को विवाद में न बदलने दिया जाए। सीमा पर वर्तमान स्थिति दोनों में से किसी के हित में नहीं है। भारत चीन सीमा से जुड़े सभी समझौतों का पालन करेंगे दोनों ही देश और सीमा पर उचित दूरी रखना चाहिए, तनाव कम करना चाहिए। सीधा रुख करते हैं हमारी फॉरेन अफेयर्स एडिटर कादम्बिनी शर्मा का। कादम्बिनी, बातचीत इसके पहले भी हुई है और बातचीत के बाद जब बयान जारी होते हैं तो सब कुछ अच्छा ही नजर आता है, लेकिन जब सीमा पर स्थिति आमने सामने की होती है तब जो बातचीत हुई होती है उससे चीन बिल्कुल उलट बर्ताव करता है। ऐसे में ये जो बातचीत हुई है इसके बारे में बताएं और उसे किस तरह से भारत ले रहा है ये भी समझाएं। देखिए, फॉर अ चेंज अदिति, इस बार ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी हमेशा अच्छा होता है चीन के साथ, जो अभी तनाव के दिनों में हमने देखा है। क्योंकि आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह की जब बातचीत हुई थी तो कैसा तल्ख एक स्टेटमेंट आया था चीन की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी। यहां पर सबसे पॉजिटिव चीज ये है कि एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है। जब यहां पर 2.5 घंटे की बातचीत हुई है तो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है जिसमें 5 बिंदुओं पर सहमति बनी है और इन पर यह साफ कहा गया है कि जिस तरह से टेंशन है वहां पर एलएसी पर, ये बायलैटरल रिलेशन के लिए अच्छा नहीं है और इस पर सहमति बनी है। यह भी कहा गया है कि बातचीत जो वर्किंग मैकेनिज्म जो बना हुआ है सीमा विवाद सुलझाने के लिए, उसकी बातचीत होगी। जो परमानेंट जो पोस्ट है वहां पर सैन्य पोस्ट जो है उसको लेकर डिटेल्स जो है वो वर्कआउट वहां के कमांडर करेंगे। तो ये चीजें बड़े साफ तौर पर इसमें कही गई हैं। लगता यही है कि एक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव स्टेप इस बातचीत में हुई है जिसकी उम्मीद थी, क्योंकि आपको पता है कि जयशंकर जो है वो चाइना के एक्सपर्ट माने जाते हैं। करीब 4 साल तक वहां एक ऑफिसर के तौर पर, डिप्लोमेटिक ऑफिसर के तौर पर वहां पर वो पोस्टेड थे वांग यी, और या चीन को वो अच्छी तरह से समझते हैं। तो एक क्लियर कट वहां पर बताया गया है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि क्लियर कट एक बताया गया है कि स्थिति क्या है, समस्या क्या है, चीन का व्यवहार क्या है और भारत क्या उम्मीद करता है। अदिति जी, कादम्बिनी बने रही है हमारे साथ। बैठक पर भारत का पक्ष क्या है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं, जिसमें कहा गया है कि संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए सीमा विवाद पर शांति जरूरी है। लद्दाख की घटना से द्विपक्षीय संबंधों पर खासा असर पड़ा है, ये भारत की तरफ से कहा गया है। एलएसी पर चीनी सेना का जमावड़ा चिंता की बात है और लगातार समझौते के खिलाफ चीनी सेना का जमावड़ा हो रहा है, जो कहीं ना कहीं चीन ने कोई विश्वसनीय सफाई नहीं दी है, ये भी बात पैदा हो रही है। तो कादम्बिनी, जब यहाँ पर थोड़ी सकारात्मक बात आप कह रही है कि निकल कर आ रही है, दोनों का जॉइंट स्टेटमेंट आया है, लेकिन जब हम सीमा पर बात करते हैं तो इसके पहले जब सैन्य स्तर पर बातचीत हुई है तब भी हम जानते हैं कि अपनी ही जिस बात पर सहमति होती है चीन उस बात से भी मुकर जाता है। तो क्या उतना विश्वास किया जा सकता है या फिर वही रणनीति अपनानी होगी कि फूंक फूंक कर कदम रखना होगा? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं अदिति कि फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। और यहाँ पर हमारे सूत्र बता रहे हैं कि भारत को यह अंदाजा है, भारत ने ये बैठक में भी ये कहा है कि जो विवाद है वो सुलझाने में वक्त लगेगा, लेकिन विवाद क्योंकि है इसीलिए एक वर्किंग मैकेनिज्म बना हुआ है। ये बात साफ तौर पर कही गई है कि आखिर वहां पर ट्रूप्स क्यों जमा किए गए हैं। इस बात का चीन की तरफ से कोई एक जवाब नहीं आ पाया है। ये साफ दिखाता है कि चीन जो है वो कहीं ना कहीं बातचीत में उसको बताया गया है कि आपके पास कोई इसका रीजन नहीं है। तो यहां पर एक साफ फ्रैंक बातचीत हुई है, लेकिन यह जरूर है अदिति, इस बातचीत के बावजूद कि जो आगे बातचीत चलेगी या फिर आगे जो कार्रवाई होगी वो ऐसा नहीं है कि कल परसों में हो जाएगी। इसमें भी वक्त लगेगा, धीरे धीरे करके ही ये हो पाएगा, क्योंकि अभी वर्किंग मैकेनिज्म की भी बात होगी, सैन्य कमांडर भी बताएंगे कि क्या है, भारत को पता है क्या है, लेकिन धीरे धीरे पीछे हटना होगा। चीन के बारे में ये भी कहा जाता है कि वहां पर लूजिंग फेज जो है वो मान्य नहीं होता है। तो एक तरह से चीन का अगर आप स्टेटमेंट देखें, चीन का जो बयान आया है उसमें यह कहा गया है कि भारत को यह सारा कुछ बता दिया गया कि आप अपना प्रोवोकेशन बंद करें और आप इस तरह की हवाई फायरिंग जैसी चीजें ना करें। तो चीन एक तरह से अपना
अपना जो उसका डोमेस्टिक ऑडियंस है उसको भी बता रहा है कि हम किसी भी तरह से पीछे नहीं हटे हैं, और दूसरी तरफ उसके पास ये जवाब भी नहीं है कि आखिर वहां पर ट्रूप्स क्यों जमा है। तो ये चीजें बड़ी साफ है, लेकिन ये जरूर है अदिति कि अभी जमीन पर अगर सच में चीन की ये मंशा है, जो कि वो इस 5 पॉइंट प्रोग्राम में जॉइंट स्टेटमेंट में कह रहा है, तो तब भी जमीन पर थोड़ा सा शायद वक्त लगे इसका असर देखने में। अदिति, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कादम मनीष, तमाम जानकारी के लिए। विस्तार से आपने बताया कि किस तरह से दोनों देशों के बीच बातचीत वाली जो स्थिति है और खासकर तौर पर कूटनीतिक स्तर पर उसमें कुछ सकारात्मकता नजर आ रही है, लेकिन जमीन पर आने में उसे वक्त लगेगा, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। देखते हैं चीन का अगला कदम क्या होगा।